हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एनाटॉमी ऑफ इसोफेगस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में ही चलेंगे कि इसोफेगस असल में होता क्या है। इसोफेगस इज एक्चुअली अ मस्कुलर ऑर्गन एंड अ होलो ट्यूब विच एक्सटेंड फ्रॉम द ओरल कैविटी अप टू द स्टमक। ठीक है, तो इसोफेगस का एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होता है? ओरल कैविटी से स्टमक तक। अब बात हुई है तो इसोफेगस असल में इसकी जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अब हमने जो इसकी बात करनी है मोस्टली वो होगा इसका एब्डोमिनल पार्ट। अब एब्डोमिनल पार्ट में इसका जो लेंथ आती है वो आती है 1.25 सेंटीमीटर। ये वाला इसका जितना भी पोर्शन है 25 सेंटीमीटर में से ये इंट्रा एब्डोमिनल है, जबकि बाकी जितना भी इसोफेगस है वो इन दी थोरैक्स रीजन आता है, यानी कि वो मीडियास्टेनम का पार्ट आता है। देन अगर हम बात करें इसोफेगस की, तो इसोफेगस में बहुत सारी कंस्ट्रिक्शंस होती हैं। पहले मैं आपको कंस्ट्रिक्शन पढ़ा दूंगा, बाद में दिखाऊंगा कि कौन सी कंस्ट्रिक्शन किस लेवल पर होती है थ्रू अ डायग्राम। पहले हम लोग इसोफेगस की कंस्ट्रिक्शन की बात करें तो इसोफेगस में 4 कंस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, मेनली देयर आर 4 कंस्ट्रिक्शंस। ठीक है, सबसे पहली जो है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन। सर्वाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन। अब ये जितनी भी कॉन्स्ट्रिक्शन है ये ज़्यादातर जो हमारे पास आ जाती हैं ये आती हैं फ्रॉम दी इंसाइजर टूथ। ठीक है, इंसाइजर टूथ। तो हमने जो फर्स्ट इंसाइजर टूथ है वहाँ से 15 सेंटीमीटर आगे चलकर हमारे पास आ जाती है सर्वाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इंसाइजर टूथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी दूसरी कॉन्स्ट्रिक्शन की तो वो हमारे पास आ जाती है थोरैसिक कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, जिसमें एक है एओर्टिक और दूसरी है ब्रोंकियल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज दी एओर्टिक कॉन्स्ट्रिक्शन। एओर्टिक कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है? एओर्टिक कॉन्स्ट्रिक्शन होती है अराउंड 22 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंसाइजर टूथ। ठीक है, 22.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इंसाइजर टूथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगली कॉन्स्ट्रिक्शन की तो उसका नाम है ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन। अब ये जो ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन है ये होती है अराउंड 27.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इंसाइजर टूथ। अब फाइनली हमारी जो लास्ट कॉन्स्ट्रिक्शन है उसका नाम है डायाफ्रैग्मेटिक कॉन्स्ट्रिक्शन। डायाफ्रैग्मेटिक, ये असल में डायाफ्रैगम की वजह से होगी, बाकी मैं आपको नेक्स्ट सभी बताऊंगा ये कॉन्स्ट्रिक्शन किस स्ट्रक्चर की वजह से बनती है। डायाफ्रैग्मेटिक कॉन्स्ट्रिक्शन। अब ये डायाफ्रैग्मेटिक कॉन्स्ट्रिक्शन अराउंड होती है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंसाइजर टूथ। 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इंसाइजर टूथ। अब देख लेते हैं ये कॉन्स्ट्रिक्शन कौन कौन से स्ट्रक्चर की वजह से बनती है। तो सबसे पहले जो सर्वाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन है ये बनती है सर्वाइकोफरेंजियस मसल की वजह से। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर्वाइकोफरेंजियस मसल। एओर्टिक कॉन्स्ट्रिक्शन नाम से ही ज़ाहिर है कि किसकी वजह से बनती है। एओर्टिक कॉन्स्ट्रिक्शन बनती है फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा। उसके बाद आ जाती है ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन लेफ्ट मेन ब्रोंकस से बनती है। लेफ्ट मेन ब्रोंकस। और फाइनली जो है वो डायफ्रैग्मेटिक कॉन्स्ट्रिक्शन इसोफेजियल हिएटस में से बनती है। अब ये जो इसोफेजियल हिएटस है ये असल में डायफ्राम का एक पार्ट है जहाँ से इसोफेगस पास करके एब्डोमेन में जाता है, थोरैक्स से एब्डोमेन में जाता है। तो ये आ गई हमारे पास इसकी जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके मसल्स के बारे में, क्योंकि मैंने पहले ही बात की कि इसोफेगस इज़ अ मस्कुलर होलो ट्यूब। अब मसल्स की बात करते हैं तो इसके
जो इनर हैं वो होंगे सर्कुलर मसल्स, ठीक है, इनर सर्कुलर मसल्स एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ठीक है। अब हमें ये पता लग गया कि इसमें ये वाले मसल्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसके जो मसल्स हैं वो आया स्मूथ मसल्स होते हैं या स्केलेटल मसल होते हैं। तो इसोफेगस को अगर हम लोग डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्यूब विच इज इसोफेगस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सुपीरियर 1/3, मिडल 1/3 एंड इंफीरियर 1/3, ठीक है। जो इसका सुपीरियर 1/3 है वहां पर मैं लिख देता हूँ सुपीरियर 1/3, मिडल 1/3 एंड इंफीरियर 1/3। अगर आप बात करें सुपीरियर 1/3 की, तो जो सुपीरियर 1/3 है वो किससे मिलकर बना होता है, वो बना होता है हमारे पास स्केलेटल मसल से, स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल से, स्केलेटल मसल्स। जो मिडल 1/3 है वो मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ स्मूथ एंड स्केलेटल मसल्स, स्मूथ एंड स्केलेटल। और जो इंफीरियर 1/3 है वहां पर हमारे पास सिर्फ कौन से मसल होते हैं, वो आ जाते हैं स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। तो ये हो गई हमारे पास इसकी मस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन इसोफेगस की। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसके मज़ीद कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, तो इसोफेगस जो है वो क्योंकि हमारे थोरेक्स और एब्डोमिनल रीजन से गुजर कर जा रहा है स्टमक के पास, तो इसके जो है इस पर जो है वो पेरिटोनियम की लेयर होती है। अब पेरिटोनियम की लेयर कहाँ कहाँ पर होती है, एक तो इसकी एंटीरियर साइड पे, ठीक है, एंटीरियर और लेफ्ट साइड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे ये कवर होती है फ्रॉम दी पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम। अब जो पोस्टीरियर सरफेस है एब्डोमिनल पार्ट की, असल में वो भी पेरिटोनियम से कवर होती है, लेकिन उसकी पेरिटोनियम इन दोनों से डिफरेंट होती है, इसीलिए उसकी हम बात करेंगे कि उसकी पेरिटोनियम आती है फ्रॉम दी ओमेंटल बर्सा, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस जो है, और ये पोस्टीरियर सरफेस कहाँ की है, ये सिर्फ इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट है, ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस, एब्डोमिनल पार्ट। ये किससे कवर होती है, फ्रॉम दी ओमेंटल बर्सा पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। तो ये हमारे पास आ गई कि इसोफेगस कहाँ कहाँ पर पेरिटोनियम से कवर होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसकी नर्व सप्लाई क्या है और ब्लड सप्लाई क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसोफेगस में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं जी लाइन, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। असल में जी लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये एक जैगेड लाइन होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर म्यूकोजा चेंज होता है। इसोफेगस जहाँ पर स्टमक के साथ अटैच होती है, क्योंकि हमें पता है कि इसोफेगस से अगला जो स्ट्रक्चर आता है वो स्टमक है, तो इसोफेगस जहाँ पर स्टमक के साथ अटैच होती है उनके जंक्शन पर एक लाइन आती है जिसको बोलते हैं जी लाइन। अब इस जी लाइन पर क्या होता है कि जो इसोफेगस का म्यूकोजा है वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा से चेंज हो जाता है, और यहीं पर हमारे पास एक जंक्शन होता है जिसको बोलते हैं इसोफिजियल गैस्ट्रिक जंक्शन, ठीक है। और ये किस लेवल पर होता है, ये होता है T11 के लेवल पर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसकी ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई इसोफेगस की कहाँ से आती है ये देख लेते हैं। अगर हम देखें जो ब्लड सप्लाई है इसोफेगस की, वो आती है फ्रॉम द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। दोबारा से, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब ये जितनी भी आर्टरीज हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ये हमारे पास ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द सीलिएक ट्रंक, लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, फ्रेनिक आर्टरी। ब्लड सप्लाई के बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो आ जाती है लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ से आएगी ये देख लेते हैं। इसोफेगस का जो लिम्फ है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड और सीलिक लिम्फ नोड में ड्रेन करता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड
एंड सीलिएक लिम्फ नोड्स। ये हो गया हमारे पास इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज। देन कर लेते हैं नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई इसकी कहाँ से आएगी? अगर नर्व सप्लाई को देखें तो इसोफेगस की जो नर्व सप्लाई है वो आती है फ्रॉम द इसोफेजियल प्लेक्सिस। और ये किससे बनता है? ये हमारे पास वेगल ट्रंक से बनता है और थोरेसिक सिंपैथेटिक ट्रंक से बनता है, ठीक है, इसोफेजियल प्लेक्सिस। और इसोफेजियल प्लेक्सिस किस किस से बनता है? वेगस ट्रंक से और सिंपैथेटिक ट्रंक से। तो ये हमारे पास इसोफेगस का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसकी डायग्राम से दिखा देता हूँ कि इसकी कंस्ट्रक्शंस कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। सो इन दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली सी दैट दीज आर इंसाइजर टूथ, जहाँ से हम लोग अपना सारा लेवल को मेजर कर रहे थे, जितनी भी कंस्ट्रक्शन थी उन सब की लेंथ को। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो इसोफेगस है ये एक्सटेंड कहाँ से करिए, फ्रॉम द ओरल कैविटी अप टू द स्टमक, ठीक है। जो पहला इसका जो कंस्ट्रक्शन आ जाती है जिसको हम बोल रहे थे सर्वाइकल कंस्ट्रक्शन, वो आ जाती है क्राइकोफ्रेंजियस मसल के पोर्शन पर, ठीक है। यहाँ पर जो है वो फ्रेंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल है, जहाँ जिसके लेवल पर इसकी फ्रेंजियो इसोफेजियल कंस्ट्रक्शन जो कि पहली कंस्ट्रक्शन है वो आ जाती है, इसको सर्वाइकल कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती है थोरेसिक या फिर अयोर्टिको ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन। ये किसके लेवल पर होती है? एट द लेवल ऑफ द आर्च ऑफ अयोर्टा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एट द लेवल ऑफ द आर्च ऑफ अयोर्टा। देन लेफ्ट मेन ब्रोंकस की वजह से जो कंस्ट्रक्शन बनती है उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस की वजह से जो बनी है वो है ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन। डायफ्रेगमेटिक कंस्ट्रक्शन आप लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो डायफ्राम है, उसका जो है वो एंटीरियर साइड से उसको दिखाया गया है। तो डायफ्राम जो है यहाँ पर, जहाँ पर इसोफेगस यहाँ पर एंटर हो रहा है और स्टमक में जा रहा है, यहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्शन है जिसको बोला जा रहा है डायफ्रेगमेटिक कंस्ट्रक्शन, विच इज प्रेजेंट एट द इंफीरियर इसोफेजियल स्फिंक्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसोफेगस के रिलेशन क्या है, कि इसके इंटीरियरली क्या पड़ा होता है, पोस्टीरियरली क्या पड़ा होता है, लेफ्ट और राइट साइड पर क्या पड़ा है, ठीक है। इंटीरियरली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेकिया है एट द लेवल ऑफ मीडियास्टाइनम, और पोस्टीरियरली इसमें क्या है, इसमें आ जाते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा मोस्टली C4 C5। उसके बाद हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा शुरू हो जाते हैं T1 T2 T3 T4 एंड T5। अगर T11 के लेवल पर ये नीचे जाकर स्टमक में ओपन हो रहा है, यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे फॉर इसोफेगस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।